हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार ईश्वरी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो है कल से आज से मतलब कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट होंगी, जिसमें हम एक एक करके आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, उसी के क्रम में आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के वीडियो को लेकर आए, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों पहले चैप्टर को। तो दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हों, जिसमें हमने बताया है कि आप स्ट्रेटजी कैसे बताई है, कैसे कैसे कि जो है आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि लेवल तो अब की बार टफ रहने वाला है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है तो कुछ ना कुछ लेवल बढ़ा देगा, कठिनाई का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पिछले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसको देखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, किस कॉन्सेप्ट बनेगा कि आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आपका अच्छे से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? क्या है हमारा नाम? देखते हैं। तो हमारा नाम है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। कितने अंकों तक की? 3। जैसे मान लीजिए ये 3 3 1 लिखा, तो 3 अंक हो गया। ये 4 2 1 लिखा। ये बड़ी बड़ी जो संख्या रहेंगी, इनका हमको लासा मासा देखना है, ठीक है। और किस मेथड से देखना है ये हमको देखना जरूरी है। इसमें 2 मेथड, पहला अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि। तो 2 तरीका आपको पता होना चाहिए। 2 तरीका आपने पढ़ा होगा पहले सेमेस्टर में, अगर नहीं पढ़े हो तो इस वाले में क्लियर करेंगे। देखिए, हम इसमें पढ़ाएंगे आपको एक बेसिक तरीके से, जिसमें से आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक लासा मासा कुछ नहीं पढ़ा हो तो इस वाले चैप्टर को, इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक से हाई लेवल तक आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो देखा जाए पहले भैया लघुत्तम समापवर्त, जिसको कहते हैं लासा, ठीक। लासा का इंग्लिश में कहते हैं उसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM। लोवेस्ट को कहते हैं सबसे कम, कॉमन मीन्स जो बराबर कॉमन होता है, मल्टीपल मीन्स जो गुणज होता है, ठीक है। तो जो उनको इंग्लिश समझ में आती है, तो अगर इंग्लिश जिनका ठीक ठाक है, इंग्लिश जिनको समझ में आती है, तो ये उसको इंग्लिश पढ़ लेंगे, समझ में आ जाता है। लेकिन हम थोड़ा हिंदी समझाते हैं। लघुत्तम समापवर्त देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला लघुत्तम, दूसरा समापवर्त। अब देखा जाए लघुत्तम मीन्स क्या होता है दोस्तों? लघुत्तम मीन्स हो जाएगा सबसे छोटा, और समापवर्त जो हमारा होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला भैया हो जाएगा हमारा समान और अपवर्त, दूसरा हमारा हो जाएगा अपवर्त। तो समान मीन्स हो जाएगा बराबर, और अपवर्त मीन्स होता है गुणज, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अब यहाँ देख लेते हैं नीचे कि सबसे छोटा समान जो गुणज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे 6 का गुणज हमारा क्या होगा? 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक 36, 6 7 6 48। उसी प्रकार से 8 का, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48। तो अब देखिए इन दोनों में देखा जाए तो 48 भी हमारा गुणज समान है। देखिए समान हमारा, हमको देखना पहले समान और गुणज। तो ये हमारा 6 और 8 का गुणज हमने लिख दिया, तो 48 भी समान है और 24 भी समान है। लेकिन 24 और 48 में लासा कौन होगा? तो हम सबसे पहले यहाँ देखें क्या होगा? सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा होगा और जो बराबर होगा, गुणज होगा, वही हमारा क्या होता है? लासा होता है। तो लासा समझ में आ गया? कोई भी संख्या जो सबसे छोटी छोटी संख्या होती है और जो दोनों में क्या होती है? कॉमन होती है या बराबर होती, समान होती है और गुणज होती है, वही हमारा क्या होती है? लासा कहलाती है। क्लियर हो गया लासा किसे कहते हैं? समझ में आ जाएगा। तो कहीं भी देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन हम करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां पर लिखा रहेगा कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटा यही शब्द आया है। कोई भी छोटी छोटी संख्या अगर कहीं से पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसका लासा निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं लासा निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं और किस किस विधि से हम लासा निकालते हैं। तो हम जैसा कि पढ़ चुके हैं, 2 विधियां हैं, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा हमारा भाग विधि होता है। तो पहले विधि को हम देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना, कैसे कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 49, 112 तथा 133 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 49 का हमारा देखेंगे गुणनखंड करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? कोई संख्या हो जाएगी, उसका हम गुणा कर उसको हम तोड़ते हैं। तो जैसे 49 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 7 गुणे 7 हो जाएगा। 112 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 हो जाएगा। अगर आप
को नहीं आता, आप यहाँ देखिए 112 को ऐसे तोड़ा गया है, तो ऐसे इसको आप फैक्टर करेंगे, मतलब ऐसे इसका आप गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 49 का गुणनखंड किए हम कितना आया 7 गुणे 7 आ गया। 112 का गुणनखंड किए तो हमारा कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 आया। उसी प्रकार से हम 133 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 7 गुणे 19। ठीक है, अब पहली बात ये देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में देखिए हमारा 7 यहाँ कॉमन है, 7 यहाँ कॉमन है, 7 यहाँ कॉमन है, तीनों में से 7 हमारा हो जाएगा कॉमन। और जो कॉमन हो जाएगा उसको एक बार लिख देंगे, 7 हमारा एक बार लिख देंगे। इसके बाद जो संख्याएं बची हैं उन सबको गुणा के रूप में लिख देंगे और सबका कर देंगे गुणा, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? दोबारा बताते हैं कैसे करेंगे। हमारा 49 का सबका गुणनखंड कर देंगे, 49 का 112 का 133 का गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं कॉमन है 7 कॉमन है उसको हम क्या लिखेंगे गोला बना देंगे चाहे तो, और उसको एक बार लिखेंगे। 7 को देखिए एक बार लिखेंगे। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर 2 और होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 1 2 छूट गया है। इसके बाद जो संख्याएं बची रहेंगी, देखिए 7 बचा है, इसके बाद 4 बार 2 बचा, 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, 2 बार खत्म हो गया, फिर 19। जो संख्याएं बची सबको लिख करके सबका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा लासा। बहुत आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए कैसे होगा। अब देखिए कैसे, वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाइए, वीडियो को रोक करके इसको लगाइए फिर वीडियो को देखिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को रोक करके लगा लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 117 है, 117 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19 13 सॉरी दोस्तों। 117 को आप तोड़िए, देखिए ये 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से आ जाएगा 13, फिर आपके तोड़ेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। ठीक, 13 करना 13। तो हमारा 117 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से 221 का करेंगे तो 13 गुणे 17 आ जाएगा, और 234 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तो पहले देखिए यहाँ पर हमारा 2 बार 3 है और 2 बार 3 है, 2 बार 2 में 3 3 अगर कॉमन हो जाएगा तो दोनों को एक बार लिखेंगे। तो ये देखिए आपका 3 को 2 बार लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ 13 और 13 यहाँ पर एक बार है, 13 को लिख दिया गया। ठीक, इसके बाद जो बचा उसको लिख देंगे 2 को, और 17 को यहाँ लिख देंगे, सबका गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3978। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया अगर 2 में भी कोई चीज कॉमन हो तो उसको एक ही बार लिखते हैं। यहाँ देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधा लोग गलती कर देंगे इसमें। ठीक है, चलिए भैया ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। इस पर और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अभी हमने 2 क्वेश्चन करवाया है, आगे और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। आगे देखिए हम देखते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा ज्ञात करना कैसे निकालते हैं। भाग विधि से आप लोग निकाले होंगे, बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, जैसे देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 21, 63, 105 तथा 189 का भाग विधि से लासा ज्ञात करो। निकाल लेंगे ना, 3 से काटेंगे तो हमारा देखिए 21, 63, 105 लिख लेंगे ऐसे, फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से कटेगा कोई नहीं, तो 3 से काटेंगे तो हमारा 3 7 21 हो जाएगा, और 3 फिर 100 काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 और 3 का 3, फिर 3 3 9, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 9। यहाँ तक समझ में आ गया भैया? 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 100 काटेंगे ना आ जाएगा। चलो आगे देखिए ये लाइन हो गया, फिर 3 से कटे क्यों, 3 से ये संख्या कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, तो फिर 3 से 7 कटेगा नहीं, 7 को ऐसे लिख देंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 35 कटेगा नहीं, और फिर इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 का 3। अभी देखिए 3 से कोई नहीं कटा लेकिन 21 तो कटेगा, तो फिर 3 बार से ले जाएंगे, फिर 3 से ले जाएंगे तो हमारा 7 ऐसे लिख देंगे, 7 ऐसे लिख देंगे, 35 लिख देंगे, 21 को हम काटेंगे के तो हमारा 3 7 21 7 आ जाएगा। अब देखिए सबसे सभी संख्या 7 दिख रहे हैं, लेकिन हमारा 35 तो जो 5 से कट जाएगा, तो 5 से एक बार काट लेंगे तो हमारा 7 यहीं आ जाएगा, 7 ये आ जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 7 से काट लेंगे तो हमारा सब 1 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका लासा क्या होगा, तो सबका क्या कर लेंगे गुणा। तो 3 गुणे 3, यहाँ देखिए हमने लिखा है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 945 हमारा हो जाएगा लासा। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान होता है दोस्तों, काफ़ी लोगों को आता है, बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लीजिए, ये देखिए ऐसे कर लेंगे और इसको हम काटेंगे। पहले देखेंगे 2 से कट रहा, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से देखेंगे कट रहा है, 3 से देखेंगे कट रहा है, 4 से 5 से, छोटी संख्या को कैसे काटते हैं बड़ी संख्या की तरफ
बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये गलती कर देते हैं बहुत से लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप तो कर लेंगे। देखिए 54, 135 व 189 का लासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो आप इसको निकाल लेंगे। तो इसको आप अपने से कर करके जो है आंसर मिला लीजिएगा। 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, 3 से, 5 से, 7 से। ठीक है, इसको आप अपने से हल करके आंसर मिलाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1890। और इस पर दोस्तों भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ये आप क्लियर समझिए। चलिए आगे देखते हैं हमारा इसके आगे। अब देखिए हमारा लघुत्तम समापवर्त हो गया खत्म। इस पर क्वेश्चन और आएंगे दोस्तों। अभी बेसिक हम बता रहे हैं कि गुणनखंड, अभी हम लासा ज्ञात करने का तरीका सिर्फ बताए हैं। अभी क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, समझिएगा। आप थोड़ा समझते हैं महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म होता है इंग्लिश में HCF, और हिंदी में कहते हैं मासा। माँ और सा, मासा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मासा। अब देखो मासा इसे कहते हैं। अगर अब देखा जाए तो महत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं? तो महत्तम समापवर्तक 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक महत्तम, एक समान, एक अपवर्तक। तो महत्तम मीन्स होता है बड़ा से बड़ा, भैया महत्तम बोलते हैं महान या महत्तम। महत्तम मीन्स होता है बड़ा से बड़ा। और समापवर्तक 2 शब्दों से मिलकर बना जाएगा, एक समान, एक अपवर्तक। तो समान मीन्स होता है बराबर, और अपवर्तक, अब ध्यान दीजिएगा, अपवर्तक यहाँ हो जाता है फैक्टर। देखिए लासा वाले में होता है अपवर्त, और यहाँ होता है अपवर्तक। लासा वाले में होता है मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल मीन्स होता है गुणज, और यहाँ पर हो जाएगा गुणनखंड, मतलब उसका छोटा सा एक हिस्सा। ठीक है, जैसे थोड़ा आंसर समझिए, अभी देखो समझ में आ जाएगा। जैसे बताओ यहाँ 48 और 64 किस किस से कटेगा? 48 से 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 24 से, 48 से। इतनी संख्याओं से 48 कट जाएगा। वैसे देखिए 64 1 से भी काटेंगे कट जाएगा, 2 से भी काटेंगे कट जाएगा, 4 से भी काटेंगे कट जाएगा, 8 से भी काटेंगे कट जाएगा, 16 से भी, 32 से भी, 64 से। तो अब देखिए इसमें क्या दिया गया, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि 48 से गुणनखंड इतने होंगे, एक भी होगा, 2 3 4 5 3 4 6 8, ये सभी गुणनखंड होंगे। तो सबसे बड़ा से बड़ा जो गुणनखंड होगा वही हमारा इसका मासा होगा। तो इसका मासा 1 होगा, नहीं होगा। इसका मासा 2 होगा, नहीं होगा। इसका मासा 4 देखिए होगा, नहीं होगा। इसका मासा हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या होगा, जो यहाँ पर 16 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या जो काट रही है इसको, दोनों को बराबर को, वही हमारा होता है मासा। तो कहीं भी बड़ा से बड़ा अगर आपको मिल जाएगा तो हमारा क्या होता है, मासा। ध्यान दीजिएगा, बस इसी को समझाने के लिए बताया गया है। थोड़ा सा हाई लेवल हो सकता है, आपको समझ में ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझिएगा। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जब दोनों में कॉमन होती है, क्या होती है, उसका दोनों का गुणनखंड होती है, और ये संख्या इन दोनों से छोटी होगी। 48 और 64 से हमेशा छोटी होगी मासा। ध्यान दीजिएगा, 48 और 64 दोनों से छोटी होगी, और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, और दोनों को काटेगी। 16 3 48, 16 चौका 64 कटेगी, तो यही हमारा हो जाएगा मासा। तो अब मासा निकालने की विधियां जान लेते हैं। 2 विधि होती है, आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा? पहला अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए इसमें है 40 75 एवं 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ले लिए हैं क्योंकि आपको समझाना है। तो 40 का हम क्या लिख देंगे, 40 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अरे भैया 40 को 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 गुणा आप कर लीजिए। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे तोड़िए, चलो बता ही देते हैं। 40 को तोड़िए, क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो 2 गुणे 5 हो गया ना। ऐसे 75 को काटेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 5। अगर नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि ये काटना तो आपको आ रहा होगा, उम्मीद है। ठीक है, ऐसे 90 को तोड़ेंगे। अब इसमें देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में देखिए हमारा तीनों में संख्याएं जो कॉमन होगी उस पर हम घेरा बना देंगे। तो देखिए 5 है कि तीनों कॉमन, ये 5 तीनों कॉमन है, तो यही हमारा जो संख्या तीनों में कॉमन हो जाएगी वही हमारा हो जाएगा मासा। सबसे आसान तरीका दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है। क्या करेंगे, सबका गुणनखंड लिखेंगे और सब में जो संख्या कॉमन होगी उसी को हम घेरा बनाकर लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा। उसी प्रकार से आगे देख लेंगे। आगे हमारा देखिए, यहाँ देखिए क्या है, 119 136 तथा 153 का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 119 को तोड़ेंगे, 136 को तोड़ेंगे, 153 को तोड़ेंगे, तो ये देखिए हमारा 17 यहाँ तीनों में कॉमन है, तो हमारा 17 क्या हो जाएगा, मासा। क्लियर हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा
इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि कठिन क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को लगा करके आंसर जरूर बताइएगा, आंसर जरूर इसको कमेंट में कमेंट करिएगा। आगे देखिए हमारा क्या है, भाग विधि से मासा ज्ञात कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया आपकी बार पूछा गया था, ठीक है, आपकी बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है। इस एग्जाम में पूछा गया था भाग विधि से मासा ज्ञात करो। अभी क्वेश्चन में दिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और इसको पता होना चाहिए, बहुत से लोग गलती करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या हमारा है कि 30, 40 व 90 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, तो पहले हम इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे, अगली संख्याओं को, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देंगे भाग। तो 30 से भाग देखो 40 में, तो 30 अकन्न 30 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर एक बार जाएगा, 30 लिखेंगे, घटाएंगे, हमारा 10 आ जाएगा। फिर जो ये संख्या ये लिखी है इसी में हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। तो 10 से काटिए, 10 यहाँ 30 हमारा कट गया। तो जो संख्या से हमारी पूरी संख्या कट जाएगी वही हमारा होता है मासा। तो 10 हमारा यहाँ पर मासा आया। अब देखिए 10 से हम काटेंगे 90 को, 10 से हमारा 10 9 90, हमारा दोनों संख्या 10 से कट जा रही थी, हमारा क्या हो जाएगा मासा 10। कितना आसान है, दोबारा समझिए। दोबारा कैसे, देखिए पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे, तीनों संख्याओं में से क्या है, इन दोनों को लिख लेंगे और 30 में 40 से भाग देंगे। 30 में भाग दिए 40 से, तो 30 का 30 आ गया, 10 हमारा बचा शेष। फिर 10 से हम भाग दिए इस वाली संख्या में, इस वाली संख्या में भाग देंगे 10 से। यहाँ देखिए ये संख्या यहाँ आ गई है ना, तो 30 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा। जो संख्या हमारे यहाँ पूरी संख्या काट दे रही है हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और फिर जो मासा यहाँ पर 10 आया उसी से 90 में भाग देंगे, तो अगर पूरी कट जाएगा तो हमारा यही हो जाएगा मासा। क्लियर हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए 39, 91 और 117 का मासा क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे, 39 से काटेंगे 91, कितनी बार जाएगा, 39 का पहाड़ा पड़िए 2 बार, 78 आ गया, ठीक है। 78 में से जब 91 घटाएंगे 13 आ गया। फिर 13 को यहाँ हमारा क्या है, 39 को दोबारा लिखेंगे, तो 13 3 39 हमारा कट गया, आ गया 0। अब फिर 13 से भाग देंगे किसमें, 117 में, 13 9 117 होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसका मासा क्या आ जाएगा, हमारा 13 आ जाएगा। समझ में आया, इसका मासा 13 आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, अब की बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत किए थे। अब की बार भी इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और कमेंट करिए। इसका आंसर आया था आपका 11। इस क्वेश्चन को लगा करके आप लोग हल करके इसको कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या आया, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका ये मेथड तक यहाँ तक कंप्लीट कराया गया है और आगे अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 3 4 5 से का गुणन 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन हम कराएंगे अगले वाले पार्ट में। तो दोस्तों इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं तब तक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।